ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द लॉजिक रूम बाय काइजन 7, जहाँ पे हमने पूरे हफ्ते में जितने भी ट्रेड्स इनिशिएट किए हैं उनके ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हफ्ते के पहले दिन ही हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ब्रेकआउट का सिग्नल दे दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। 21 एंड 22 जुलाई को कुछ भी ट्रेड ना करने के बाद हमने हफ्ते का पहला ट्रेड इनिशिएट किया था 23 जुलाई को। आइए समझते हैं उसके ट्रेड के पीछे के एग्जैक्टली लॉजिक कैसे थे। जुलाई को हमने टोटल 3 ट्रेड इनिशिएट किए थे, उनमें से 2 ट्रेड के पीछे के लॉजिक हम इस वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। अगर 240 मिनट के स्ट्रक्चर पे हम इस पर्टिकुलर चार्ट को ऑब्जर्व करें तो मार्केट सेल साइड के इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ चुका था, जहां से एक रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी लग रही थी। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें सेल साइड की तरफ का एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। फिबोनाची का यूज करने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्टिमम एंट्री एरिया फाइंड आउट किया, जो कि इस पर्टिकुलर लेवल के बीच से आ रहा था 50% से लेके 0.618 के बीच का। और इसी एरिया में हमारा एक सेल साइड का इम्बैलेंस भी था, जहाँ से मार्केट सेल साइड का ट्रेड कंटिन्यू करने के चांसेस थे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक सेल साइड का कंफर्मेशन कैंडल बनाया था, जिसके कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने 3425 इस लेवल पे एंट्री ली थी, जहाँ पे हमने टारगेट रखा था 3416। अप्रोक्सीमेटली 90 पीप का ये टारगेट था इन फ्रंट ऑफ 27 पीप का स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैप्चर करते करते हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जहाँ पे हमारे 75 पीप्स हमने गेन किए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बाई साइड के ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें तो बाई साइड के ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो कर चुका था। एक्चुअली हमारी एंट्री इस पर्टिकुलर पुल बैक के एरिया में होनी चाहिए थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट कैंडल की क्लोजिंग देता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस है। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि ओवरऑल अगर पिछले 2 दिन का मूव हम देखें तो ये एक्सट्रीमली बुलिश मूव था, और मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बुलिश मूव कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री की थी, जहाँ पे मेरा 90 पीप का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यूजुअली मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, बट यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा था, इसलिए मैंने ये रिस्क उठाई, जहाँ पे मुझे $90 का लॉस लेना पड़ा। ओवरऑल डिटेल आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमने 90 पीप्स कैसे कैप्चर किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।